जैसे कि हमने क्रॉप प्रोडक्शन में अभी तक देखा कि अ, हम क्रॉप प्रोडक्शन की प्रैक्टिस में हम 7 स्टेप फॉलो करते हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फर्स्ट, सेकंड सोइंग, थर्ड उसके अंदर फर्टिलाइज़र एंड मैन्यूर डालते हैं, फोर्थ इरिगेशन, फिफ्थ प्रोटेक्शन ऑफ वीड, और सिक्स्थ अब हम देखेंगे हार्वेस्टिंग, देन सेवन देखेंगे स्टोरेज। तो अब हम हार्वेस्टिंग पे आते हैं। अब हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है हिंदी में? संचय करना। संचय का मतलब जैसे आप देखते हो टर्म यूज़ करते होगे वाटर हार्वेस्टिंग। अब वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि हम वाटर जो है इकट्ठा या गैदर कर रहे हैं। तो उसी तरह हम क्रॉप को भी हार्वेस्ट करेंगे, उसे गैदर करेंगे। तो हार्वेस्टिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग मैच्योर क्रॉप फ्रॉम द फील्ड विथ सिकल इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब इसमें एक हमने वर्ड यूज़ करा सिकल। सिकल का मतलब क्या होता है? सिकल एक तरह का टूल होता है जो हम जैसे आपने जो लोग गांव जाते होंगे उन्होंने देखा होगा कि एक चंद्रमा के आकार का एक टूल होता है जिससे क्रॉप काटते हैं हमारे जो गांव में लोग हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? सिकल कहते हैं। कटार जिसे बोलते हैं हम लोग। तो उस सिकल को हम कहेंगे कटार कहते हैं। अब इसके कई मेथड हैं हार्वेस्टिंग के, जैसे थ्रैशिंग हो गया, विनोइंग हो गया। अब थ्रैशिंग का और विनोइंग में डिफरेंस क्या है? थ्रैशिंग में क्या होता है कि हम कहीं पे क्रॉप को बीट करके उससे क्या है ग्रेन निकालते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग जो है क्रॉप पकड़ के उसे कहीं ड्रम पे या ड्रम पे रख के मार रहे होते हैं, तो उससे जो है अनाज गेहूँ गिर रहा होता है। और कई और इसी में अब विनोइंग क्या होती है? विनोइंग में क्या है कि जो भूसा होता है वो हम क्या करते हैं कि हवा की मदद से जो है अलग करते हैं भूसे को और सीड जो ग्रेन होता है उसको। तो थ्रेसिंग का मतलब क्या है? हम किसी चीज़ से पीट के अपना अनाज निकाल रहे हैं। और विनोइंग का मतलब वहाँ पे हम एयर यानी कि हवा की मदद ले रहे हैं। तो हार्वेस्टिंग, अब ये तो जो ट्रेडिशनल मेथड हो गया थ्रेशिंग और विनोइंग। अब आपने जैसे देखा होगा कि हम लोग आजकल जब टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड टाइम है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? एक तरह से गांव में ट्रैक्टर में अटैच होता है एक थ्रेशर जिसे हम कंबाइन कहते हैं। अब ये मशीन में क्या होता है कि जैसे ही हम हार्वेस्ट करी हुई क्रॉप डालते हैं, तो इसमें क्या है एक तरफ वो भूसा निकालता है और एक तरफ क्या करता है वो ग्रेन निकालता है। तो ये यहाँ पे उसे हम एज ए थ्रेशर भी कहते हैं, क्योंकि थ्रेशर की तरह ही वो काम कर रहा है कि एक तरफ भूसा निकाल रहा है और दूसरी तरफ क्या कर रहा है वो ग्रेन निकाल रहा है। तो ये हमारी होगी हार्वेस्टिंग। अब हमने क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया, अब उसे हमें स्टोर भी तो करना है, क्योंकि हम एक वन टाइम कंज्यूम तो उसे कर नहीं पाएंगे, तो हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा ताकि उससे जो है उसे हम लॉन्ग टाइम तक उसे यूज़ कर सकें। कुछ सीड भी निकालने पड़ेंगे। तो स्टोरेज, अगर हम उसे वेल मेंटेन स्टोर नहीं करेंगे तो क्रॉप क्या हो जाएगी हमारी, जो हमने हार्वेस्ट करी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो हमें कुछ जो है ड्राई करके भी रखने पड़ेंगे, जिससे अगर उनमें मॉइस्चर ना लगे। अगर मॉइस्चर लग गया तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो कीड़े होते हैं उनसे दिक्कत होती है, हमारी क्रॉप जो है फिर ख़राब हो जाएगी। हम कई बार जो है पॉट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिलोस हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्या है हम अनाज भर के रख के और उसे स्टोर करके रख देते हैं। तो हमें स्टोरेज भी देखनी पड़ेगी कि हम उसको कहीं मॉइस्चर तो नहीं लग रहा, कहीं केमिकल ट्रीटमेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं कि स्प्रे करके हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूर रखें अपने क्रॉप को जहाँ हम स्टोर कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा स्टोरेज करते समय। अब स्टोरेज का एडवांटेज क्या है? तो फर्स्ट है फूड डज नॉट गेट स्पॉइल, हमारा फूड स्पॉइल नहीं होगा। हम अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल्स पूरे साल रहेगी। उसकी मेंटेनेंस, अब इमरजेंसी स्टॉक, जैसे अब ये तीसरा पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। इट आल्सो हेल्पफुल इन मेंटेनेंस ऑफ इमरजेंसी स्टॉक लाइक ड्यूरिंग फ्लड। अब इसके अंदर हम आपके पास लाइव एग्जांपल है कि अभी इस टाइम जो लॉकडाउन के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं। हमारे लिए जो है मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है? इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए इस टाइम? फूड। फूड के पीछे ही हम सब पीछे फूड के ही पड़े हुए हैं। लोगों ने अपने अपने घर में एक एक दो दो महीने का राशन रखा हुआ है। पैसे नहीं रख रहा कोई, सब किसके पीछे भाग रहे हैं? राशन, ताकि हम स्टोर करके रखें ताकि आगे कोई हमारी दिक्कत ना हो। तो ये सब किस वजह से, अगर
हम अगर गवर्नमेंट भी अपना लाइफ स्टॉक फूड स्टॉक नहीं बढ़ा के रखती तो आज वो कैसे सप्लाई कर रही होती। तो स्टोरेज इसी तरीके से उन्होंने किया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाया होगा, स्टोरेज इक्विपमेंट यूज़ करे होंगे। अब स्टोरेज हमारे दो टाइप के होते हैं, ड्राई और कोल्ड स्टोरेज। तो ड्राई स्टोरेज जो होता है वो फूड ग्रेन यानी कि अनाज के लिए होता है, और कोल्ड स्टोरेज क्या होता है, फ्रूट्स के लिए, जैसे एग्जांपल दिए हुए बनाना, एप्पल, पियर एक्सेट्रा। अब हमें पढ़ना है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है कि हम अल्टरनेटिवली जो है अल्टरनेट जो है क्रॉप जो है वन बाय वन क्रॉप रोटेट कर रहे हैं। जैसे अभी हमने कॉलीफ्लावर यूज़ करा और फिर बाद में हमने कोई दूसरी क्रॉप यूज़ कर ली, तो उससे क्या है कि जो हमारी क्रॉप की सॉइल फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है। फार्मर के पास वैरायटी ऑफ क्रॉप्स रहती हैं सेल करने के लिए। तो क्रॉप रोटेशन से फ़ायदा क्या है। अब जैसे मेरे पास एक फार्मर के पास एक ज़मीन है, खेत है, तो उसने क्या करा, पहले कॉलीफ्लावर सो करा और हार्वेस्ट कर दिया, एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम। तो कॉलीफ्लावर में क्या है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। तो अब फार्मर के पास ऑप्शन सोचने वाली बात है कि वो ऐसी कोई क्रॉप यूज़ करे जिससे जो है उसकी सॉइल की नाइट्रोजन की जो डिफिशिएंसी है वो भी पूरी हो सके, और उसको उसकी जो ज़मीन खेत है वो खाली ना जाए। तो ऐसी कौन सी क्रॉप वो शो करेगा जिससे उसकी क्रॉप की नाइट्रोजन डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी कम हो जाए। तो आप ये मुझे कमेंट में लिखोगे कि कौन सी क्रॉप यूज़ करते हैं हम नाइट्रोजन की जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए सॉइल में कौन सी क्रॉप यूज़ करते हैं। अब इंटरक्रॉपिंग से पहले मल्टीपल क्रॉपिंग भी हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंटरक्रॉपिंग से पहले हमें मल्टीपल क्रॉपिंग भी पढ़ना पड़ेगा। तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है। अब मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है कि हम एक ही फील्ड में हम एक ही टाइम पे 2 या 3 क्रॉप हम सो कर देते हैं, और उन सब का जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है वो अलग अलग होता है। अगर हम मान कर चलते हैं कि हमारे पास 3 क्रॉप हैं A B C, तो ए क्रॉप जो है उसको लगता है फुल टाइम मैच्योर होने के लिए 3 मंथ, बी क्रॉप को लगता है 2 मंथ, और सी क्रॉप को लगता है 1 मंथ। तो जो ए क्रॉप है वो मैं 3 महीने बाद हार्वेस्ट करूँगा, बी क्रॉप को 2 महीने बाद हार्वेस्ट करूँगा, और सी टाइप की क्रॉप है वो 1 मंथ बाद हार्वेस्ट करूँगा। तो पहले सी जो सी टाइप की क्रॉप होगी उसमें उसे सबसे पहले हार्वेस्ट करूँगा, फिर बी टाइप की हार्वेस्ट करूँगा, फिर ए टाइप की हार्वेस्ट करूँगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। तो इसमें फार्मर को नुकसान कैसे हो रहा है कि एक तो उसे डिफ़िकल्टी हो रही है हार्वेस्टिंग करने में, क्योंकि उसे बार बार हार्वेस्ट करना पड़ रहा है, एक बार सी को, एक बार बी को, फिर ए टाइप की क्रॉप को। फिर अगर मान लो उसे फर्टिलाइज़र देना हो तो वो कैसे देगा, क्योंकि अब उसकी एक ए टाइप की क्रॉप है, उसे फर्टिलाइज़र चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये सब उसे देखना पड़ेगा कि फर्टिलाइज़र देने में दिक्कत आ रही होगी, और पेस्ट कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही होगी, और इससे एक नुकसान हो रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स है वो भी कम हो जाती है। तो इसलिए मल्टीपल क्रॉप को की जगह हम इंटर क्रॉपिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अब इंटर क्रॉपिंग भी में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन फिक्स कर दी जाती है। जैसे मैंने मान लो मेरे पास एक फार्मर है, उसके पास एक खेत है, उसमें उसने क्या करा कि 2-2 रो करके डिवाइड कर लिया उसने कि 2 रो में मैं ए टाइप की क्रॉप लूँगा, 2 रो में मैं बी टाइप की क्रॉप लूँगा, और 2 रो में मैं सी टाइप की क्रॉप लूँगा। तो जब उसे एक ए टाइप की क्रॉप में ज़्यादा पानी देना होगा तो 2 रो में ही पानी देगा। अगर बी टाइप की क्रॉप में उसे फर्टिलाइज़र ज़्यादा देना होगा तो वो बी टाइप की में देगा। और अगर उसे सी टाइप की क्रॉप में पेस्ट कंट्रोल करना होगा तो वो सी टाइप की क्रॉप में ही करेगा। तो इससे क्या है, हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। जहाँ मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या हो रहा था, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे हम लोग। तो और इंटर क्रॉपिंग में क्या हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, जिसको जो जो चाहिए हम उसको वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अब आता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है कि हम जीव जंतु का क्या है, पालन पोषण करते हैं।
हम उनको ब्रीड, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स कौन से होते हैं? तो मिल्क एनिमल, दीज आर जो एनिमल जो जिनसे हमें मिल्क प्रोवाइड होता है। फिर मीट एंड एग गिविंग एनिमल, अब ये एनिमल कौन से होते हैं जिनसे हमें मीट और एग मतलब मिलता है? तो पिग, कैटल, हैन। अब एनिमल हस्बेंड्री का हमारे पास हमें फ़ायदा क्या है? अब एनिमल हस्बेंड्री का हमें ये फ़ायदा है, एक तो फर्स्ट हमें मैन्योर हम इनसे प्रोड्यूस करते हैं, इनके जो डंग्स और यूरिन से इनसे हम मैन्योर्स बनाते हैं। आपने पढ़ा था ना कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स क्या होता है कि ऑर्गेनिक होता है। तो वहाँ पे क्या है, डंग और यूरिन से ही हम उनके बनाते हैं, जिससे क्या है हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। फिर एनिमल हस्बेंड्री का और भी फ़ायदा है, जैसे अब एक तरह से हमारे फूड की तरह काम आता है ये। तो हमें कई विटामिन, जैसे हमें फ़िश जो है विटामिन फ़िश विटामिन सी देती है। तो ये सब चीज़ें हमें इन्हीं से मिलती है, एनिमल से ही। और एग मिल रहे हैं, मीट मिल रहे हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री से हमें ये सब फ़ायदा होता है कि हमारे लाइफ स्टॉक बढ़ाते हैं, हम इनसे मैक्सिमम यूज़ कर पाते हैं। आपने देखा होगा पहले हम खेती किससे करते थे? ट्रेडिशनल मेथड, हम बैल यूज़ करते थे। तो एनिमल हस्बेंड्री के ये फ़ायदे हैं। अब जो हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग, जो हमारा टॉपिक जो स्लाइड आगे पीछे हो गई है, तो मल्टीपल क्रॉपिंग ये है। तो इसमें आप यहाँ से नोट कर सकते हो इसे। तो यहाँ आपका जो है चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आपको मैं एक असाइनमेंट दूंगा, और जिसमें ये पूरे चैप्टर के इसके चैप्टर फर्स्ट के पूरे असाइनमेंट रहेंगे। तो आप उसे कंप्लीट करके मुझे क्लासरूम ऐप में सबमिट कर सकते हो। थैंक यू।